SDRM स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने घर में सकुशल मंगल होंगे। तो बच्चों आज हम पाठ 3 यानी मेरा देश मेरी माँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और आज मैं आपको पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ समझाने वाली हूँ बच्चों। ये एक कहानी बच्चों एक वीर योद्धा की है बच्चों। एक कहानी एक संकलित घटना है बच्चों। हम पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ का आशय क्या है और हमको इस पाठ से क्या सीख मिलती है देखेंगे बच्चों। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। शत्रु से देश की रक्षा करना सही है। शत्रु से अपने देश की रक्षा करना ये हम देशवासियों का परम कर्तव्य है बच्चों। और लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना भी नहीं चाहिए और सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। ये आप लोगों को सीख है बच्चों कि कभी भी इसका उदाहरण परीक्षा में या पढ़ाई में है। मैं वही उदाहरण आपको बार बार देते रहूँगी कि पढ़ाई में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक जंग, हम जैसा मैदान में उतर के जंग लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए शुरू होते हैं। ये पढ़ाई भी कुछ इसी तरह है बच्चों। हम पढ़ाई में अगर हम निकले हैं तो पढ़ाई करके ही हमको निकलना है बच्चों। कुछ ना कुछ करके बताना है, ना कि हमको पढ़ाई नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा गाँव में होता है बच्चों, ये हमको पढ़ाई नहीं आया तो वो लोग क्या किसान बनते हैं, कुछ भी बेकार बनते हैं। जब हम पढ़ाई करने निकले हैं तो पढ़ाई करना है बच्चों। पढ़ाई करके हम हमारा एक जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। यानी मैं बोली ना बच्चों आपको, इस घटना से आप लोगों में, बच्चों में साहस और वीरता का एक भाव भी जगता है बच्चों जब आप ये पाठ समझोगे बच्चों और वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। आप लोग, वे यानी आप बच्चों, अपने कर्तव्य यानी कि पढ़ाई में हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज हमारे मिस ये करने के लिए बोले हैं तो हम हमारी पढ़ाई पूर्ण करना है, पूर्ण करके कंप्लीट करके अपने अध्यापिका को बताना है। ये सभी अपने जो भी जिम्मेदारी है, अपने प्रति जो भी कर्तव्य है वो आपको सजग करता है बच्चों इस पाठ के ज़रिए। तो आइए बच्चों हम इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके नए शब्द यानी कि शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पहला शब्द है बच्चों हमला, आक्रमण। हमला यानी आक्रमण, चौंका देना, चकित करना अथवा विस्मित करना। ममत्व यानी ममता, रूंध जाना, गदगद होना यानी कि आंखें भर आना भी कह सकते। अभेद्य यानी कि
जिसको तोड़ा ना जाए। जो अभेद्य मीन्स जिस एक दीवार उसको तोड़ा ना जाए। उदाहरण बोल रही हूँ बच्चों में। अभेद्य यानी कि जिसको तोड़ा ना जाए। जुड़ना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी, मौत, मरण, संभालना, भार ऊपर लेना या संकट से बचना, दिल दहलाना, भयभीत करना, इंतज़ार, इंतज़ार यानी प्रतीक्षा अथवा राह देखना, ध्वस्त, ध्वस्त यानी नाश। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। और मैंने आपको बोला है ये एक वीर योद्धा के, वीर हमारे देश के एक सैनिक की कहानी है, वीर योद्धा की कहानी है ये। और उनका नाम आसाराम त्यागी रहता है बच्चों। उनकी ये एक कहानी है बच्चों, ये घटित घटना है। सन 1965 की एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था। सन 1965 में यानी कि 1965 में एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1965 की एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था। तब किसी की कोई आशंका यानी कि कोई भी किसी की भी शोर वो कुछ नहीं था। तभी दुश्मनों ने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। तब अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना उनको चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। अचानक हुए इस हमले को भारत के भारतीय सेना को चौंका दिया गया और छुट्टियां जो बिताने गए सभी सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया, यानी कि ऑर्डर भेजे गए, तुरंत आने के लिए भेजे गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को तब सूचना मिली तो वो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। तो सभी को आदेश ही मिल गए थे बच्चों। तभी छुट्टियां बिताने आए एक भारतीय सेना मेजर यानी वहाँ पे बच्चों आसाराम त्यागी जी है वो। तो जब उनको सूचना मिली कि तो जाने की तैयारी कर ली थी और उन्होंने अपने माँ के पैर छूकर उनको प्रणाम किया, माँ का आशीर्वाद लिया। तब माँ का ममत्व जाग उठा। ममत्व यानी ममता, माँ की ममता जाग उठी बच्चों। आँखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। अपना बेटा छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव, अपने घर आया था बच्चों, लेकिन अचानक उनको वापस बुला लेने के आदेश से, सूचना मिलने से माँ बेटे को विदा कर रही थी। तब उनकी आंखें आंसू भर आए। तभी उनकी माँ ने, मेजर की माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध गया, वो उसके भी आंखें भर आ रहे थे, वो भी रो रहे थे मेजर। पर तुरंत ही मातृभूमि की स्मरण हो आया। तुरंत ही मेजर को अपनी मातृभूमि का स्मरण हो आया, यानी कि अपनी मातृभूमि का स्मरण हुआ बच्चों मेजर को।
तभी युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, अपना बेटा युद्ध भूमि को जाते हुए अपने बेटे को, अपने पुत्र को देख सर पे हाथ रखकर माँ ने आशीर्वाद दिया। बच्चों क्या दिया देखेंगे। बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बेटे के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे इस समय यानी कि इस वक्त राष्ट्र रक्षा यानी अपनी देश की रक्षा ही प्रत्येक भारतीय योद्धा का सबसे बड़ा कर्तव्य है बोल के माँ उनके सर पे हाथ रखते हुए आशीर्वाद देती है और बोलती है, जाओ और दृढ़ता से कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ ने फिर अपने बेटे को बोलती है, देखो बेटे, याद रहे भारतीय परंपरा कैसी है, सीने पर गोली खा के शहीद होना है, ताकि ना कि पीठ पर तुम विजय होके आओ और अपने देश के लिए अपना नाम कमाओ बोल के माँ आशीर्वाद देती है और बोलती है, सीने पर गोली खा के शहीद होना, भाग के यानी के वो बोलती है दृढ़ता से यानी निडर होके युद्ध भूमि में निडर होके लड़ के अपने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दो बोल के माँ आशीर्वाद देती है। तब युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। युद्ध बहुत ही तेज़ी से और बड़ा ही होते जा रहा था, फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। यानी कि इच्छोगिल ये लाहौर से 4 किलोमीटर दूरी पर है बच्चों। एक इच्छोगिल ये एक शहर है। ये चुनौती का एक दीवार, इच्छोगिल नहर का मोर्चा जो था वो एक चुनौती का एक दीवार बन खड़ा था बच्चों इनके सामने, और उसको तोड़ने के लिए कौन भी रेडी नहीं रहता है। वो अभी आगे आता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न उठा, इस अभेद्य, मैं आपको पहले ही बोली थी, अभेद्य यानी कि जिसको तोड़ा न जा सके, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। प्रश्न ये उठा था कि इस न टूटने वाले दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लिया था, कौन निभाएगा। देखेंगे कौन रेडी होता है बच्चों। कार्य आसान नहीं था। वो उस दीवार को तोड़ना, उसका मोर्चा जो था लाहौर, जो इच्छोगिल नहर का जो मोर्चा था, और उसको जो अभेद्य यानी कि न टूटने वाले दीवार को तोड़ने का उतना आसान काम नहीं था। अगर वो तोड़ते हैं तो सीधे मौत के मुंह में जा गए वैसा बच्चों। जैसा वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ के मौत को अपने गले लगा लिए, उसी तरह जैसा वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ही पता था, तोड़ के अंदर जाने का ही पता था, लेकिन उसके बाहर कैसे निकलते हैं वीर अभिमन्यु को पता नहीं था। उसी तरह बच्चों ये सैनिकों सभी को ये एक तोड़ना, ये इस मोर्चे को और इस दीवार को लांघ के जाना बहुत मुश्किल काम था बच्चों। लेकिन इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा, वहाँ पे वो प्रश्न उठा था। सीधे मौत के साथ जूझना था, मैंने अभी बोला है, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं। जो वीर रहते हैं, वीर अभिमन्यु को भी पता था, वही बोल रही हूँ मैं, वीर अभिमन्यु को पता था कि मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे आने का रास्ता उनको पता नहीं था। लेकिन वो डर के वहाँ पे, वो वीर थे, वीर अभिमन्यु
वीर थे। अगर मुझे वापस वो चक्रव्यूह को तोड़ के मैं अंदर जाता हूँ और उसको बाहर में नहीं निकला तो भी, लेकिन मैं युद्ध भूमि में उतर के उनके साथ, दुश्मनों के साथ युद्ध करूँगा बोल के वो चक्रव्यूह तोड़ के गए थे। सेम उसी तरह जो वीर रहते हैं कभी भी मौत के भय से रुकते नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। देखो, उनको पता था अगर मैं इसको तोड़ के अंदर चला जाऊंगा तो मैं ज़रूर, मेरी हत्या होगी, लेकिन वीर कभी मौत के भय से रुकते नहीं। तो तुरंत एक वीर ने, यानी कि मेजर ने ही इस दायित्व को स्वीकार कर लिया, इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। और ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। तब क्या हो गया देखेंगे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। अपने मौत की परवाह किए बगैर, मेरे मौत होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, इसकी परवाह करे बगैर ही मेजर ने वो जिम्मेदारी को संभाल लिया और उसी में अपन खुद जाने के लिए आगे बढ़ गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मेजर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और दिल दहलाने वाली गोलियां, यानी कि वो गोलियों की आवाज़ से कानों के पर्दे फट जाते हैं, कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बॉर्डर पर देखो, धड़म 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 बहुत ज़ोर ज़ोरों से उस गोली बारूद का आवाज़ इनके कानों तक आ रहा था और उनके पर्दे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो भी फिर भी मेजर ने पीछे न हटे, उसी तरह आगे वैसे ही आगे बढ़ने लगे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मेजर पर देशभक्ति का पूरा जोश फूट फूट के उनमें समाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था। मेजर के पास जब दुश्मन योद्धा जब गोलीबार कर रहे थे, मौके का इंतज़ार भी करा जाए उतना भी उनके पास समय नहीं था कि वो सोच के उन पे गोलीबार स्टार्ट करें, उतना भी इनके पास समय नहीं था। इसीलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। उनके पास सोचा जाए कि कौन से वक्त में, कौन से समय में मैं उनके ऊपर गोलीबार चलाऊं, वो भी उनके पास समय नहीं था बच्चों। इसीलिए वो क्या करते गए, धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों की टैंकों को ध्वस्त कर दिए और आगे बढ़ रहे थे। तो ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ।